तो दोस्तों, मैं आपको विश करता हूँ हैप्पी जन्माष्टमी, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सुदर्शन चक्र के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा हथियार है। सुदर्शन चक्र एक ऐसा हथियार है जिसे चलाया जाता है सूर्य की शक्ति की मदद से, और उसे सिर्फ भगवान विष्णु के अवतार ही उसका प्रयोग कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सुदर्शन चक्र के बारे में। जैसे हम सब जानते हैं कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को कैसे मिला था। तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या की थी, और भगवान शिव जी उनसे प्रसन्न हुए, और भगवान शिव जी ने ही भगवान शिव को, मतलब भगवान विष्णु को, सुदर्शन चक्र दिया, जिससे भगवान विष्णु ने बुराई का अंत किया। और उसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को बहुत समय तक इस्तेमाल किया, और उसके बाद भगवान विष्णु ने जब कृष्ण का अवतार लिया द्वापर युग में, और जब महाभारत का युद्ध चलने वाला था, तब कौरवों ने भगवान कृष्ण को बहुत बार गुस्सा लाने की कोशिश की, पर भगवान कृष्ण गुस्सा नहीं हुए। वो जानते थे कि अगर सुदर्शन चक्र का उन्होंने इस्तेमाल किया तो वो महाभारत का युद्ध पल भर में जीत सकते थे। एक कथा है कि मतलब भगवान की अर्जुन कौरवों के एक सैनिक को मारना चाह रहा था, पर वो उसे मार नहीं पा रहा था, क्योंकि कौरवों ने उसे छिपा दिया था। क्योंकि अर्जुन ने यह प्रण लिया था कि अगर सूर्य अस्त हो गया तो वो अपना प्राण त्याग कर देगा, और कुछ हुआ भी ऐसा। और पर ये तो भगवान श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र का चमत्कार था कि कौरवों को ऐसा लगा कि दिन निकल आया और अर्जुन मर गया, पर नहीं, अर्जुन जिस सैनिक को मारना चाह रहा था, कृष्ण की मदद से उसने मार दिया। अब जैसा अब ये सोच रहे होंगे कि भगवान कृष्ण के पास कैसे आया सुदर्शन चक्र। तो अगर मैं आपको वास्तविकता बताऊं तो भगवान कृष्ण स्वयं इतने शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली कि वो सुदर्शन चक्र की शक्ति को अपनी उंगली पे ला सकते थे। उन्हें कभी सुदर्शन चक्र को धारण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो इतने शक्तिशाली थे कि उनकी शक्तियों का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। और चलो आज हम इस छोटी सी मिस्ट्री पे भी थोड़ा सा पर्दा डालते हैं कि जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण को एक तीर लगी, जिसके बाद भगवान कृष्ण अपने शरीर को त्याग करके वैकुंठ धाम लौट गए। तो उसके बाद उनकी शक्तियों को क्या हुआ, उनके सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। तो उनकी शक्तियाँ, उनका सुदर्शन चक्र सब यहीं ब्रह्मांड में है, यहीं इसी यूनिवर्स में है। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सुदर्शन चक्र अभी भी उसी द्वारका में डूबा है जो भगवान श्री कृष्ण के अंत के बाद पानी में समा गई थी। तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ लौट गया था सुदर्शन चक्र, पर अगर मैं आपको वास्तविकता बताऊं तो सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण की ही शक्तियों का एक हिस्सा था। तो यही है सुदर्शन चक्र की जानकारी आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंस अगेन आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी।